हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग हो गई और अब इंतजार है नतीजों का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज अभी से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कील काटे दुरुस्त करने में जुट गए हैं। दरअसल पार्टी के आंतरिक सर्वे में बहुमत की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की उम्मीदें भी अभी से ही परवान चढ़ने लगी हैं। और इसका आलम यह है कि हिमाचल के बड़े नेताओं ने दिल्ली के चक्कर काटने अभी से ही शुरू कर दिए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का भी दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस के दावेदारों का गणित क्या है। 1983 से हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के सीएम बनने के बाद राज्य में उनका ही दबदबा रहा है। जब पार्टी की सरकार बनी तब वीरभद्र सिंह ही हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। 1983 के बाद ये पहला चुनाव है जब वीरभद्र सिंह के निधन के चलते पार्टी ने उनके बिना चुनाव लड़ा है। हालांकि ये वीरभद्र का ही दबदबा रहा कि उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को चुनाव से पहले ही अध्यक्ष बनाकर चुनावी राज्य में पार्टी की कमान सौंपी गई। वीरभद्र सिंह की तस्वीर के साथ आखिर में उनके नाम पर भावनात्मक अपील भी जारी की गई और उनके बेटे विक्रमादित्य को दूसरी बार टिकट दिया गया। लेकिन परिवार को सीएम की कुर्सी सौंपने में विक्रमादित्य का ना के बराबर प्रशासनिक अनुभव आड़े आता है। वहीं दूसरी ओर समस्या ये भी है कि वीरभद्र सिंह के परिवार के अलावा ठाकुर जाति से आने वाले बड़े नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो आम परिवार से आते हैं और राज्य में NSUI और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन सब के बावजूद उन्हें लेकर दिक्कत वीरभद्र सिंह के परिवार से ही है, क्योंकि वीरभद्र और सुक्खू में हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। वीरभद्र सिंह के परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा अगर विकल्पों पर नजर डालें तो ठाकुर जाति की राज परिवार से आने वाली डलहौजी की 6 बार की विधायक आशा कुमारी है। आशा कुमारी के बारे में बताएं तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे TS सिंहदेव की सगी बहन है। TS सिंहदेव के बारे में कहा जाता है कि भूपेश बघेल के बाद 2.5 साल के लिए उन्हें ही सीएम बनाने का आलाकमान ने वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रही आशा कुमारी इस बार अगर 7वीं बार विधानसभा पहुंचती हैं, तो उनका परिवार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा जरूर करेगा। लेकिन दिक्कत फिर से वही है कि आशा कुमारी और वीरभद्र सिंह के बीच लंबी सियासी लड़ाई रही है। 2012 के चुनाव में तो वीरभद्र सिंह ने आशा कुमारी के खिलाफ गुपचुप तरीके से दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में CD तक बंटवा दी थी। ऐसे में राजा वीरभद्र के परिवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखकर उनके विरोधी ठाकुर नेताओं को कुर्सी सौंपना आलाकमान के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा और किसी कम कद के राजा परिवार के ठाकुर नेता का बाकी दिग्गज विरोध कर देंगे। इन सब के इतर अब वीरभद्र सिंह के परिवार के करीबी रसूखदार 2 ब्राह्मण नेताओं मुकेश अग्निहोत्री और सुधीर शर्मा हैं। लेकिन हिमाचल की राजनीति में ठाकुरों के मुकाबले ब्राह्मणों को तरजीह दे पाना आलाकमान के लिए खासा मुश्किल है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सालों से हिमाचल प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर कांग्रेस हो या भाजपा ज्यादा जनसंख्या वाले ठाकुर जाति पर ही दाव लगाते आए हैं। फिर चाहे वो वीरभद्र सिंह हो, प्रेम कुमार धूमल हो या फिर जयराम ठाकुर हो, अब तक तो सत्ता के सिंहासन पर यही लोग काबिज होते रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने अपने नेताओं को हिमाचल के नतीजों तक दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने के लिए कहा है, लेकिन भला नेता कहाँ मानने वाले हैं। सभी अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। इसके लिए राज्य में जोर आजमाइशों का दौर भी शुरू हो गया है और जीत पाने वाले विधायकों को अभी से अपने पाले में लाने का सिलसिला भी अंदर खाने ही शुरू हो चुका है।